डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्लास 8 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो देखते जाइए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखते जाइए जी। सबसे पहले MCQs क्या है? आपको 1:A:B गिवन है, फिर आपको C:D गिवन है, तो इसका प्रोपोर्शन आपने 4 डॉट डालने हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने A:B लिया, फिर प्रोपोर्शन C:D लिया, तो इनका प्रोडक्ट ये एक्सट्रीम होगा, ये मीन के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है आपको? देखिए, इंक्रीज के साथ इंक्रीज है और डिक्रीज के साथ डिक्रीज है। ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, देखते जाइए जी। कहते हैं कि 6 पेंसिल है, 9 आरएस है, यानी 6:90 होगा। अब कितने पेंसिल हो गए? 12 पेंसिल हो गए। हमें एक्स प्राइस का पता नहीं, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो 6x आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 90, 6 एकन 6, 14 12 होता है, 290 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 180 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 5th। देखते जाइए जी। क्या कहते हैं? 1 डोजन का मतलब होता है 12 अंडे, 12 बनाना, और रेशो में उसकी प्राइस है 240। अब बनाना की वैल्यू 6 हो गई और आपको प्राइस का पता नहीं, इधर x डालोगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 12x होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 240। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? 2 से कटौती करते ये 6 होगा, ये कैंसल 1 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये 12x इक्वल टू ये 6 होगा, 6 कन 6, 6 कन 6, 6 दूने 12। अब 2 एकन 2, 12 दूने 24, तो 120 इसका आंसर होगा। सिंपल है जी। अब देखिए, जब भी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही हो, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है जी, आगे देखते जाइए MCQs नंबर 7 के ऊपर। अब देखिए, इंक्रीज के साथ डिक्रीज है और डिक्रीज के साथ इंक्रीज है। ये हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक था जी। अब आगे देखते जाइए। कितने वर्कर है? 10 वर्कर है, तो मैं लिखूंगा वर्कर मतलब W, नीचे लिखूंगा 10, आगे लिखूंगा डेज, डेज के नीचे लिखूंगा 15, दरमियान में 2 डॉट डाल दूंगा। इन हाउ मेनी डेज, इधर x आएगा। वर्कर, कितने वर्कर है? 5 वर्कर है जी। अब देखें, अब अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। किस तरह होगा देखते जाइए। अब देखते जाइए, अब आपने क्या करना है जी? सिंपल क्या करना है जी? जब इस तरह की वेरिएशन हो जी, 10 और लिखा हुआ है नीचे 5, फिर लिखा हुआ है 15, नीचे लिखा हुआ है x। अब इसमें क्या होगी कैलकुलेशन? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और फिर 5 से डिवाइड होगा, 30 इसका आंसर होगा। ये हमने काफी प्रैक्टिस किया हुआ है जी इसके ऊपर। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, उससे हमेशा एक कर्व आती है
आप टॉपिक में देख सकते हैं जी। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर प्रपोर्शन। देखिए जब भी मोर, इधर सी कंपाउंड है जी, तो कंपाउंड में इधर मैंने छोड़ा हुआ है जी, ये कंपाउंड प्रपोर्शन होगा, और डी जो होगा वो नॉन होगा, नॉन। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब आप दो प्रपोर्शन को आपस में लिंक कर देते हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं जी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द नंबर ऑफ बुक्स, दो चीजें है, एक बुक्स है और द नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ वीक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स एंड द नंबर ऑफ वीक्स। तो देख, कंप्लीट द टेबल। देखिए इधर 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है, आगे 3 मल्टीप्लाइड हो चुका है, आगे 4 मल्टीप्लाइड हो चुका है, आगे 5 मल्टीप्लाइड हो चुका है। अब इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड होगा, आगे 3 मल्टीप्लाइड होगा 12 होगा, आगे 4 मल्टीप्लाइड होगा 16 होगा, आगे 5 मल्टीप्लाइड होगा 20 होगा। सिंपल सा टेबल था जी। आगे क्या कहते हैं, डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू के एक्स होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब k आपने फाइंड करना है, तो x से डिवाइड कर दोगे तो k इक्वल टू वाई की नीचे x होगा। अब y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 है जी, और x की वैल्यू क्या है जी 2 है। तो 2 1 2, 2 दूने 4, तो 2 इसका आंसर बनेगा। डिटरमाइन द इक्वेशन। तो देखिए y इक्वल टू क्या था, के एक्स था, लेकिन k की वैल्यू आपने फाइंड कर दी 2, तो साथ में x, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते जाइए जी। कहते हैं x और y में इनवर्स वेरिएशन है, तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था, y इक्वल टू के की नीचे x होगा। अब आपने पहले क्या फाइंड करना था, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो k इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। अब y की वैल्यू आपने 15 पुट करनी है और x की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है। 15 दूने 30 होगा k की वैल्यू। पॉइंट यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल 15 दूने 30 हो गया। अब आपको x गिवन है जी, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू आपको पता नहीं, तो y इक्वल टू क्या होता है, k की नीचे x होगा, तो y इक्वल टू k की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 4 है। 4 1 4, 15 दूनी 30 के नीचे 2, 15 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7 दूने 14 होता है, एक बकाया रहेगा। ठीक है जी। अब आपने पहले कोशेंट लिखना है, फिर रिमाइंडर लिखना है, फिर नीचे क्या होगा, डिवाइजर होगा। सिमिलरली y इक्वल टू आपका इक्वेशन k बटा x है। अब आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू आपको 8 गिवन हो गई, k की वैल्यू आपने 30 निकाली है। 15 दूने 30 होता है, 4 दूने 8 होता है। 15 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 4 3 12 होता है, 3 बकाया रहेगा। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम कोशेंट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर आपका 4 होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है y इक्वल टू k बटा x होगा। अब y की वैल्यू अगर मैं k, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, k इक्वल टू वाई एक्स आएगा। अब y की वैल्यू आपने 15 पुट करनी है, x की वैल्यू आपने 5 पुट करनी है, तो k इक्वल टू 15 3 15 5 75 होता है जी। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। यहां तक पॉइंट क्लियर। सॉरी ये 12 है, 12 हमने गलत पुट किया, तो ये 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। अब आपने क्या करना है जी, इसमें जस्ट आपने प्लग इन करना है k की वैल्यू।
या इधर भी छोड़ सकते हैं, या अगर आपने इक्वेशन बनाना है प्रॉपर तो y इक्वल टू क्या था, k/x था, लेकिन y k की वैल्यू तो आपने निकाली 60 के नीचे x होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा xy इक्वल टू 60। ये भी यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। बेस्ट विशेस, गुड लक।